नमस्कार साथियों, स्वागत है आज की ऑनलाइन क्लासेस में। आज की वीडियो में हम रीट पात्रता परीक्षा 2025 के लिए राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आज का हमारा प्रथम क्वेश्चन है, कौन सा नृत्य लोक नृत्यों की आत्मा कहा जाता है? घूमर, गवरी, तेरह ताली नृत्य, अग्नि नृत्य। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, घूमर नृत्यों को साथियों लोक नृत्यों की आत्मा कहा जाता है। और घूमर नृत्य मुख्यतः मारवाड़ और जयपुर क्षेत्र का प्रचलित नृत्य है। इसी प्रकार जो गौरी नृत्य मुख्यतः मेवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। और तेरह ताली नृत्य मारवाड़ क्षेत्र और अग्नि नृत्य कतरिया सर बीकानेर क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पारिक दुर्ग का एक उदाहरण है, ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर पानी से भरी हुई गहरी खाई हो तो हमारा पारिक दुर्ग कहलाता है। तो पारिक दुर्ग का उदाहरण कौन सा है? लोहागढ़, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, गागरोन। तो देखिए, गागरोन हमारा एक जल दुर्ग है, इंपोर्टेंट है। कई बार प्रश्न में आया कि गागरोन दुर्ग, तो गागरोन दुर्ग एक जल दुर्ग का उदाहरण है जो कि झालावाड़ जिले में स्थित है। और लोहागढ़ साथियों पारिक दुर्ग है। इसी प्रकार रणथंभौर एक वन दुर्ग है। और चित्तौड़गढ़ साथियों गिरु दुर्ग है, क्योंकि ये ऊंचे पहाड़ों पर बना हुआ है। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। और चित्तौड़ दुर्ग साथियों राजस्थान का गौरव। किस दुर्ग को राजस्थान का गौरव कहा जाता है? तो हमारा चित्तौड़गढ़। इसी प्रकार लोहागढ़ जिसे अजय दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। और नाहरगढ़ जिसे सुदर्शनगढ़। और भटनेर उत्तरी सीमा का प्रहरी। और हमारा तारागढ़ जिसे राजस्थान का जिब्राल्टर। और हमारा अंतिम है मेहरानगढ़ जिसे मयूर ध्वज और चिंतामणि के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट जानकारी थी साथियों। अगर हमारी क्लास अच्छी लगे तो एक सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इसी तरह क्लास लेकर हम आते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 56 की पहाड़ियां स्थित हैं। 56 की पहाड़ियां बाड़मेर जिले में, सिरोही जिले में, उदयपुर जिले में, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा जिले में। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 56 की पहाड़ियां जो हमारा बाड़मेर जिले में स्थित है। इसी प्रकार सिरोही का साथियों प्राचीन नाम चंद्रावती नगर था। और गिरवा उदयपुर नगर के चारों ओर की पहाड़ियां गिरवा कहलाती हैं। और 56 का मैदान जो कि प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा स्थित है। कई बार यह प्रश्न आ चुका है कि 56 का मैदान कहाँ स्थित है? तो हमारा राइट आंसर है प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बाड़मेर जिला। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आमेर का प्राचीन नाम क्या था? आमेर, आलोर, जयनगर, आमेर, बेराट। क्या था आमेर का प्राचीन नाम? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आमेर का जो प्राचीन नाम था साथियों आमेर था। इसी प्रकार जालोर का प्राचीन नाम आलोर था। और जयपुर का प्राचीन नाम जयनगर और बेराट भी था। जयपुर को बेराट नाम से भी जाना जाता है। और जयनगर। इसी प्रकार आहड़, ये आहड़ शब्द कई बार एग्जाम में आया हुआ है। आहड़ का जो प्राचीन नाम था वो था हमारा ताम्रवती नगरी। और कांठल क्षेत्र वो हमारा प्रताप नगर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल नदी का उद्गम स्थल है। चंबल नदी जो राजस्थान की मुख्य नदी है, तो चंबल नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? जनापाव की पहाड़ियां वो मध्य प्रदेश, गोगुंदा की पहाड़ियां, बेराट की पहाड़ियां जयपुर, खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंबल नदी का जो उद्गम स्थल है वो है हमारा जनापाव की पहाड़ियां मऊ मध्य प्रदेश। इसी प्रकार बाण गंगा जो नदी का उद्गम स्थल है वो हमारा बेराट की पहाड़ियां जयपुर। तो ये नदियां और इसका उद्गम स्थल याद रखें, जैसे गोगुंदा की पहाड़ियां, बेड़स नदी, बेराट की पहाड़ियां बाणगंगा नदी, और खमनोर की पहाड़ियां बनास नदी। ये सभी नदियां इंपॉर्टेंट है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कौन सी है? राजस्थान की सबसे बड़ी देखिए पेयजल पूछा है। अगर प्रश्न पूछा था कि राजस्थान की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है, तो हमारा राइट आंसर रहता है इंदिरा गांधी नहर। राजस्थान की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। लेकिन राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है वो हमारी बिशुलपुर बांध परियोजना। इसी प्रकार जो गंग नहर है
वो राजस्थान की प्रथम नहर परियोजना कौन सी है? तो हमारे गंग नहर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ये देखिए, रीट लेवल फर्स्ट 2018 सेकंड ग्रेड संस्कृत विभाग में प्रश्न पूछा जा चुका है, मोस्ट है। और भाखड़ा नांगल बांध, जिसमें पंजाब, हरियाणा और राजस्थान 3 राज्यों की भागीदारी है, इसमें जो राजस्थान का हिस्सा है भाखड़ा नांगल परियोजना में, वो हमारा 15.2%। राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है? 3, 4, 5 और 10। इंपॉर्टेंट प्रश्न है राजस्थान जलवायु प्रदेश। तो राजस्थान को मुख्यतः 5 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। जो 5 जलवायु प्रदेश है, शुष्क, अर्धशुष्क, उप आर्द्र, आर्द्र और अति आर्द्र। इंपॉर्टेंट प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नृत्य से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ढोल नृत्य किस क्षेत्र की विशेषता है? ढोल नृत्य सिरोही, जालोर, उदयपुर, जोधपुर। ढोल नृत्य पिछले वर्ष यह रीट एग्जाम में पूछा जा चुका है, रीट लेवल 2 में। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ढोल नृत्य मुख्यतः जालोर जिले की विशेषता है। इसी प्रकार जो ये 4 नृत्य इंपॉर्टेंट है, जिसमें बम नृत्य, अलवर, भरतपुर, घुड़ना नृत्य, मारवाड़, लांगुरिया नृत्य, करौली और गिदड़ नृत्य शेखावाटी क्षेत्र में प्रसिद्ध है। ये साथ में इस सारणी को याद रखें, इंपॉर्टेंट है। और आप आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में मीनाकारी का सर्वोत्तम कार्य किया जाता है। मीनाकारी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मीनाकारी बूंदी, जोधपुर, उदयपुर, जयपुर। राइट आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। मीनाकारी का कार्य, सर्वोत्तम कार्य जो जयपुर जिले में किया जाता है। और अजरक प्रिंट जो मुख्यतः बाड़मेर में। यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अजरक प्रिंट और थेवा कला प्रतापगढ़ जिले की प्रसिद्ध कलाएं। और टेराकोटा मोलेला राजसमंद। और आजम प्रिंट जो कि आकोला चित्तौड़गढ़। इंपॉर्टेंट जानकारी थी। आजम प्रिंट, आकोला चित्तौड़गढ़, टेराकोटा मोलेला राजसमंद। याद रखिए जानकारी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी? सबसे प्राचीन रियासत सिरोही, झालावाड़, शाहपुरा, मेवाड़। राइट आंसर बताइए। राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत, तो राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत तो हमारी झालावाड़ थी, राजस्थान की सबसे नवीनतम। और हमारी जो प्राचीन रियासत थी वो हमारे ऑप्शन नंबर डी मेवाड़ थी, जो राजस्थान की सबसे प्राचीनतम रियासत थी। इसी प्रकार राजस्थान में एकीकरण की शुरुआत 18 मार्च 1948 से शुरू हुई थी। इसकी पूरी डेट याद रखें। कई विद्यार्थी डायरेक्ट 1948 याद रखते हैं, लेकिन 18 मार्च 1948। इसी प्रकार राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप यानी हमारी अंतिम रियासतें शामिल हुई थी वो हुई थी 1 नवंबर 1956। तो राजस्थान का वर्तमान स्वरूप और राजस्थान का एकीकरण की शुरुआत, ये 2 तिथियां याद रखें, इंपॉर्टेंट है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बाला किला स्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न, बाला किला कहाँ स्थित है? अलवर, बारा, झालावाड़, बूंदी। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बाला किला साथियों अलवर जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। और बारा किला यानी शेरगढ़ किला जो कि बारा जिले में स्थित है। और गागरोन ये एक दुर्ग है जो कि झालावाड़ जिले में स्थित है। और तारागढ़ जो कि बूंदी जिले में स्थित है। इंपॉर्टेंट जानकारी थी। बाला किला, अलवर, शेरगढ़, बारा, गागरोन, झालावाड़, तारागढ़, बूंदी। इन किलों को याद रखें, एग्जाम में आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। अब हमारा अंतिम क्वेश्चन, भगत आंदोलन के प्रणेता कौन थे? भगत आंदोलन ये इंपॉर्टेंट आंदोलन था। तो राजस्थान में आंदोलन से संबंधित प्रश्न याद रखें। बिजुलिया किसान आंदोलन, एक ही आंदोलन, भगत आंदोलन, इंपॉर्टेंट है। कौन थे? गोविंद गिरी, मोतीलाल तेजावत, विजय सिंह पथिक, साधु सीताराम दास। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। भगत आंदोलन के प्रणेता साथियों गोविंद गिरी थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। और मोतीलाल तेजावत
जो कि एक ही आंदोलन के प्रणेता कौन थे, तो वो थे हमारे मोतीलाल तेजावत। और राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक, राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक कौन थे, तो वो थे हमारे विजय सिंह पथिक। इसी प्रकार जो साधु सीताराम दास, जो कि बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक थे, वो थे हमारे साधु सीताराम दास। कई विद्यार्थी कंफ्यूजन होते हैं, और बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक विजय सिंह पथिक बढ़ते हैं, लेकिन सही आंसर है हमारा साधु सीताराम दास, जो कि बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक थे। आज की वीडियो में इतना ही। अगर हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो एक सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इसी तरह क्लास लेकर आते रहते हैं। तब तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।